सूडान में करीब 31 महीनों से चल रही कत्लो-गारत अब खत्म होती नजर आ रही है। जिस तरीके से देश के कई हिस्सों में जबरदस्त नरसंहार चल रहा है और सैकड़ों लोग लगभग रोज विस्थापित हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये सिलसिला अब थम जाएगा। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि सूडानी आर्म्ड फोर्सेस यानी एसएएफ और रैपिड सपोर्ट फोर्स या आरएसएफ के बीच युद्ध विराम हो गया है। हालांकि यह कोई पूर्ण युद्ध विराम नहीं बल्कि एक मानवीय जंगबंदी या ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर है, जिस पर देश की सेना और विद्रोही फौज सहमत हो गए हैं। 6 नवंबर को अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के अलावा मिस्र के 3 महीने के मानवीय सीज फायर प्रस्ताव को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया है। आरएसएफ ने इस दौरान अपने बयान में कहा कि हम तत्काल शत्रुता समाप्ति, नागरिकों की सुरक्षा और मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। हम पूर्ण युद्ध और राजनीतिक प्रक्रिया की बातचीत शुरू करने को इच्छुक हैं। यह कदम युद्ध के विनाशकारी मानवीय परिणामों को रोकने के लिए है। हम तुरंत शत्रुता समाप्ति और राजनीतिक प्रक्रिया पर चर्चा के लिए तैयार हैं। यह घोषणा अल फाशिर शहर पर आरएसएफ के कब्जे और उससे जुड़े नरसंहार के बीच आई है। हालांकि सूडानी आर्म्ड फोर्सेस ने अभी तक इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। सेना ने शर्त रखी है कि आरएसएफ पहले सभी कब्जे वाले इलाकों, खासतौर पर अल फाशिर से पीछे हटे, हथियार सौंपे और अपनी सेनाओं को विघटित करे। अमेरिकी विशेष दूत मसाद बोलोस ने कहा कि दोनों पक्षों से सैद्धांतिक सहमति है, लेकिन विवरण पर काम चल रहा है। किन शर्तों पर हुआ युद्ध विराम? दोनों पक्ष सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए हैं कि मानवीय युद्ध विराम 3 महीने तक चलेगा। इसका उद्देश्य लड़ाई रोकना, नागरिकों की सुरक्षा, बिना बाधा मानवीय सहायता जैसे कि भोजन, दवा, चिकित्सा आम लोगों तक पहुंचाना है। इसके अलावा स्थायी शांति वार्ता, जिसमें सेना और आरएसएफ एकीकरण और सत्ता साझेदारी शामिल हो सकती है। वहीं इनकी निगरानी अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक जैसे कि यूएन कर सकता है। ये खबर सूडान के उन बाशिंदों के लिए राहत भरी साबित हो सकती है जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, जिनके अपने इसमें मारे गए हैं और जो सरेआम इस कत्लो-गारत के गवाह बन रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सूडान में स्थायी शांति आ पाएगी? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसा होना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि साल 2023 में जब से ये गृह युद्ध शुरू हुआ है तब से कई सीज फायर समझौते हुए, लेकिन कोई भी टिक नहीं पाया। दोनों पक्षों ने बार बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया। इसके अलावा यूएई पर आरएसएफ को समर्थन देने के आरोप भी लग रहे हैं। अगर यूएई वास्तव में सूडान में विरोधी फौज को समर्थन दे रहा है तो इसका सीधा अर्थ ये भी हो सकता है कि वो देश में सत्ता परिवर्तन या रिजीम चेंज करवाना चाहता हो। इसलिए मानवीय युद्ध विराम हो गया है, लेकिन स्थायी शांति तब तक संभव नहीं है जब तक दोनों पक्ष किसी मजबूत समझौते पर नहीं पहुंच जाते।